Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुरानिक एजुकेशन सेंटर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान। हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद मुज़म्मल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो नाज़रीन, आज हम मुफ्ती साहब से सूरत इब्राहीम की फजीलत पूछेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कुरान पाक की आल टू आल सूरतों की फजीलत लेकर हाज़िर हो रहे हैं। तो हम इसी तरह आज सूरत इब्राहीम की फजीलत पूछेंगे। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। सूरह इब्राहीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी आपके नाम पर ये सूरत नाज़िल हुई। जी माशाअल्लाह। वैसे तो कुरान मजीद में कई एक जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया है। जी गालिबन 69 जो है वो मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम जिक्र किया गया माशाअल्लाह। इस सूरत के अंदर भी आया, जी तो उसी निस्बत से फिर इस सूरत का नाम इब्राहीम रख दिया गया। जी माशाअल्लाह। वैसे ये लाजमी नहीं होता कि किसी के नाम पर ही आए, जी लेकिन खैर रख दिया गया। अब इस सूरत के अंदर ये भी मक्कातुल मुकर्रमा के आखिरी ज़माने की सूरत है जी। इसमें कुफ़ार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके असहाब को बड़ी धमकियां दी, यहाँ तक कि कहा कि हम तुम्हें ए रसूलो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जी कि हम तुम्हें उस वक़्त तक हम तुम्हें तकलीफ देने से पीछे नहीं हटेंगे जब तक तुम वापस अपने पुराने दीन पर ना आ जाओ। लोगों को कहा, जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे उनको तकलीफ दी। तो फिर जब ऐसी धमकियां मिल रही हों और बार बार समझाने के बावजूद उनको समझ ना आ रही हो ना, तो फिर यहाँ पर अल्लाह पाक ने इस सूरत के अंदर मोमिनीन को तसल्ली भी दी जी, हौसला भी दिया जी कि इनका अंजाम अच्छा नहीं है। जी बार बार उनके हौसले को बुलंदी अता की। अल्लाह की तरफ से आयात नाज़िल हुई इसके अंदर, जिसका मजमून तौहीद है, इसका मजमून जो है वो कुफार को खिताब है, समझाने का एक अंदाज है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बयान की गई। इस सूरत के मुतल्लिक उलमा लिखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो हर सूरत की फजीलत बयान की। उलमा लिखते हैं कि जो शख्स सूरह इब्राहीम को जुम्मतुल मुबारक में तिलावत करे, जुम्मतुल मुबारक के दिन जुमे के बाद करे या पहले करे, तो वो शख्स कभी भी पागल नहीं होगा। सुभान अल्लाह। यानी वो पागलपन से महफूज रहेगा जो हर जुम्मतुल मुबारक को इस सूरत को तिलावत करे। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। जी बिल्कुल। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आ सकती है जो आपके दिमाग को जो है वो ख़राब कर सकती है। तो इस समय फिर कुरान मजीद एक ऐसी प्यारी मुकद्दस किताब जिसकी सूरत का सहारा अगर लिया जाए तो बंदा एक यही नहीं बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकता है। आपकी बात कट कर रहा हूँ, इसके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या पेश है? नहीं, वो वाक़या बयान नहीं किया गया, इसलिए नाम नहीं रखा कि उनका वाक़या डिस्कस किया गया, वो तो और जो है वो सूरत के अंदर आया है। वैसे नबियों के नाम लेते हुए अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम भी जिक्र कर दिया। तो हज़रत इब्राहीम का अंबिया के अंदर एक मकाम है, एक मर्तबा है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं, यानी आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर उनसे आगे हज़रत इब्राहीम के दो बेटे हैं ना, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। उनमें हज़रत इस्माईल वो अल्लाह के रसूल और नबी हैं कि जिनके बाद उनकी नस्ल में एक ही नबी आया है और वो हमारे आका मौला है। हज़रत इसहाक से तो और भी नस्ल चली और भी नबी आए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ऐसे हैं कि उनके बाद एक ही नबी आया, नबूवत खत्म हो गई यानी उनके बाद रसूलुल्लाह ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया जैसा। जी तो नाज़रीन, सूरह इब्राहीम की बहुत ही प्यारी फजीलत बयान की मुफ्ती साहब ने। तो हम अगले सवाल के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to